जय हिंद। आज यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि सर यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा कब होने वाली है और बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला है। तो देखो, आज प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। और वो देख लो कि कहां से जारी किया गया है। ये कह रहे कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें पूरा साफ साफ लिखा गया है कि वर्ष 2023 की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं क्या होंगी, दो चरणों में होंगी। कितने चरणों में? दो। पहला जो चरण है वो किस डेट से स्टार्ट होगा? ये कर 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपकी पहली प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। देखो, प्रथम चरण की जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी 21 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 के मध्य कभी भी हो जाएगी, जिसमें कौन कौन से मंडल सम्मिलित होंगे? पहला आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी पाटन और तथा बस्ती भी आपका इसमें सम्मिलित है। और वही दूसरे चरण की जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी वो 29 जनवरी यानी 28 को ये पहला चरण समाप्त होगा, तो 29 से दूसरा चरण स्टार्ट होगा और 29 जनवरी 2023 से 5 फरवरी तक का आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे चरण की जो प्रयोगात्मक परीक्षा है 29 जनवरी से शुरू होगा और 5 फरवरी यानी 29 और 5 के बीच में कभी भी हो जाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके संबंध में कि प्रयोगात्मक परीक्षा कैसे होती है। ठीक है, और इसमें मंडल कौन कौन से हैं भाई? अलीगढ़ है, मेरठ है, मुरादाबाद है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है और गोरखपुर है। ठीक है, अब देखो ये मंडल है जिसमें क्या होगा, किस चरण में? दूसरे चरण में ये वाले सारे मंडल हैं और पहले चरण में ये। अब देखो, जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जामिनर से कॉलेज वाले लोग डेट लेते हैं कि कब सर आ रहे हैं। तो अब देखो, पहले चरण में जिनका भी होगा अपना मंडल देख लेना। अगर 21 जनवरी और कहा गया यहां तक है भाई, देखो 21 जनवरी और 28 जनवरी के बीच में कभी भी आपके एग्जामिनर आ सकते हैं, वो कॉलेज वाले आपको सूचित कर देंगे, लेकिन अब कॉलेज के संपर्क में रहना। ठीक है, अब देखो दूसरे चरण में जो होगा 29 से कब, 5 फरवरी। तो दूसरे चरण वाले भी अपना क्या करें, माइंड सेट कर लें कि 29 और 5 के बीच में हमको कोई दूसरा शेड्यूल नहीं रखना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी फाइल वगैरह बनाए होंगे, एक चार्ट पेपर भी आप बना लेना। चार्ट पेपर बनाओगे तो एग्जामिनर जो भी आएंगे आपका उस चार्ट पेपर पे उनका ध्यान जाएगा और उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा उस चार्ट पेपर से ही पूछा जाएगा। अब इधर उधर से भी पूछा जा सकता है, जो क्लास 12 से, क्लास 12 का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, उससे भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो चार्ट अगर बना के लेके जाओगे, यानी कि ध्यान आकर्षित करोगे एग्जामिनर महोदय का कि ये वाला पोर्शन क्या है, मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, आप इससे मेरा वाइवा ले लीजिए, तो उससे बेनिफिट होता है आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को लेके बहुत आप परेशान ना हो। और बोर्ड के, रही बात बोर्ड के एग्जाम की, तो बोर्ड के एग्जाम में भी आप अच्छे से तैयार करके जाओ और बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जाओ, और जितना आपको आता है उसको आराम से लिखते जाओ लिखते जाओ, और जो नहीं आता उसको भी लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि पूरा लिख के आओगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अभी इस पे और भी हम चर्चाएं करने वाले हैं, लेकिन एक इसमें आप देख लो, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कब का जारी किया गया है। ठीक है, ये देख लो, ये बिल्कुल साफ है। अभी कुछ देर पहले यानी कि कुछ मिनट पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें लिखा गया 6 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और कल आपको 7 जनवरी है, और 7 जनवरी को आप देखोगे तो ये अब क्या होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक न्यूज़पेपर में आपको समाचार मिल जाएगा कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो किससे होगी, कब, मतलब 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। कल के पेपर में आप 7 जनवरी के पेपर में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं और सबसे ज्यादा, मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा भी है, तो यूपी बोर्ड का जो परीक्षा देने वाले बच्चे होंगे वो भी तो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये रहा। और बोर्ड के एग्जाम आपके जो होने वाले हैं, जो मार्च में आपको बहुत पहले से बताया गया था, उस शेड्यूल में जो प्रैक्टिकल का परीक्षा था वो फरवरी में होने वाला था, लेकिन फरवरी में जब नहीं हुआ, जनवरी में प्रैक्टिकल होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी में ही आपका बोर्ड का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, और आप याद रखो कि बोर्ड का परीक्षा अब फरवरी में होगा। अब अभी से लग जाओ, ये नहीं कि सोचो कि मार्च में होगा। अब मार्च में सोचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगा, फिर तैयारी वारी नहीं कर पाओगे। ठीक है,
अगर देखो तैयारी भी करना चाहते हो और पहले से आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो मैं भी यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, यहाँ से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, और क्लास देखो 10th के लिए आप सिर्फ साइंस देख सकते हो, उसमें फिजिक्स का पोर्शन, और क्लास 12 के लिए अगर जाओगे तो मैथ और फिजिक्स दोनों का पोर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, जो अच्छा आपको नंबर दिला सकता है। ठीक है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पहले से पढ़े हो और अभी भी कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ो। ठीक है, और नहीं जुड़ते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखो कि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है। तो बोर्ड के एग्जाम में अगर मान लो हम जैसे बात करें, फिजिक्स में भी 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 1 से लेके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 9 तक। ठीक है, और इसमें नंबरिंग आपका डिवाइड रहता है। अगर मान लो कि आप इसमें आपसे कह रहा है कि 9 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और 9 क्वेश्चन का आंसर आप लिख के नहीं आते हो, इसमें मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हो, तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन जो लिख के आओगे उसी पे नंबर दिया जाएगा, और उसमें भी आपकी जो कमियां होंगी, गलतियां आएंगी, गलती हुई होंगी, उसका नंबर काटा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हो, 9 क्वेश्चन पूछा गया है और पूरा का पूरा 9 क्वेश्चन लिख के चले आते हो, जितना पूछा गया उतना लिख के चले आते हो, तो उस 9 क्वेश्चन पे आपका नंबर अब डिसाइड किया जाएगा कि कितना दिया जाए, कितना ना दिया जाए। तो यानी अगर कुछ पास करके आओगे तो 4 क्वेश्चन का तो जिक्र ही नहीं किया जाएगा, 4 क्वेश्चन पे कोई बात ही नहीं की जाएगी कि आपको इस पे नंबर देना है। लेकिन इसको भी करके आओगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। तो आप देखोगे कि बोर्ड के एग्जाम में जब ऐसा करके आते हो, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हो, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक याद रखना कि बोर्ड के एग्जाम में जब भी बैठ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन टच करके आना है। मैथ में भी आप पढ़े भी होगे कि मैथ का मॉडल पेपर देखे होगे, नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे से जुड़े ही होगे, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मॉडल पेपर का कई सारा पोर्शन सॉल्व करा के रख दिया गया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, फिजिक्स और मैथ का। अब देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेके कितना 9 तक। ठीक है, जिसमें से क्या होता है 7 और 8 जो होता है, और 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? 8 नंबर वाले होते हैं। तो इस पे तो बहुत फोकस करना मैथ के पेपर में खासकर। ठीक है, क्योंकि मैथ का पेपर 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन होता है, ये 8-8 नंबर का देता है। ठीक है, तो 8 तरीका 24 नंबर का हो जाएगा। ये अलग से भी एक वीडियो बनाया जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे हम लोग लिखे कि अच्छा नंबर लाए। ठीक है, तो चलो आज इतना आप देखो, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके बारे में समझ लिए। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसको किस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।